Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is heating effect of current. इसमें क्या है देखो, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. दिस इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है या फिर कोई हाई रेजिस्टेंस की वायर है, लाइक नाइक्रोम वायर हम कह सकते हैं, क्योंकि नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है। तो इसमें से जब करंट पास करता है तो ये क्या होती है, बहुत हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और इसमें से क्या निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। के करंट के कारण वायर क्या होगी, गर्म होगी, हॉट होगी, एंड उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जैसे ही हमने इसमें से करंट वायर फ्लो करना स्टार्ट किया, करंट पास किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी स्टार्ट होगी इसको, तो इसमें से क्या होगी, हीट निकलनी स्टार्ट होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द हीट प्रोड्यूसेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर। किसी रेजिस्टेंस वायर से अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसमें से हीट की वैल्यू कितनी आती है, ये हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। देखो इस फार्मूला को आप न्यूमेरिकल्स में ईजिली यूज़ कर सकते हो। देखो हमारे पास क्या है, कोई वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर है। जैसे ही हमने उसमें से करंट पास करना स्टार्ट किया, एक वर्क डन होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्जेस क्या होंगे, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें से पोटेंशियल भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी उसको। ठीक है, तो उसी ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारी पोटेंशियल किसके इक्वल होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर हम इस फॉर्मूला से वर्क डन कैलकुलेट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। देन हमें पता है करंट की इक्वेशन क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। एंड ओम्स लॉ भी हमें पढ़ा हुआ है, potential is equal to current into resistance, let it be equation number 3. Put the value of Q and V from equation 2 and 3. 2 and 3 से हमने Q and V की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो इक्वेशन नंबर 2 से आप Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी, I क्रॉस T। Q की वैल्यू मैंने पुट की I इंटू टी, क्रॉस V की वैल्यू पुट करोगे आप I इंटू आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक वर्क डन हो रहा है, वर्क डन एनर्जी है, वर्क डन एनर्जी है। तो क्या है, ये जो वर्क डन है हमारा एक हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसे हम और कौन सी फैक्टर के साथ या और कौन से नेम के साथ लिख सकती हैं, इसे हम जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं इस इक्वेशन को। अगर आपको पेपर में आता है कि ड्राइव जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इक्वेशन ऑफ जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, हीट इक्वेशन बन रही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की इक्वेशन बन रही है आई स्क्वायर आर टी। अब देखो फॉर्मूला से हमें पता है कि ये करंट के क्या आ रहा है, करंट स्क्वायर के मीन्स कि स्क्वायर ऑफ करंट के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड एक टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को डिफरेंट डिस्क्राइब करें तो कैसे हीट एनर्जी हमारी चेंज होती है। देखो अब हमें पता है कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, मीन्स कि अगर हमने करंट को डबल किया तो हमारी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने करंट को हाफ किया तो हमारी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे हमारी हीट एनर्जी भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को डबल किया हमने तो हीट एनर्जी भी हमारी डबल ही होएगी, अगर हाफ किया तो हाफ होएगी। ठीक है,
मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी वायर की हाई रेजिस्टेंस है तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, अगर किसी वायर की लो रेजिस्टेंस है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेगी, लो हीट प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम किसी वायर में से 2 टाइम्स या डबल द टाइम करके करंट फ्लो करते हैं, मीन्स कि टाइम डबल लेके करंट फ्लो करते हैं, तो उसकी हीट क्या होगी, डबल प्रोड्यूस होगी। मीन्स कि जैसे हमने टाइम डबल किया, अगर ज़्यादा टाइम के लिए हीट प्रोड्यूस कर ज़्यादा टाइम के लिए करंट पास कर रहे हैं किसी वायर में से, तो उसी अकॉर्डिंग उसकी हीट भी इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या था, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। आई स्क्वेयर आर हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये किसका फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है। तो हीट का एक न्यू फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। तो इसी टॉपिक के रिलेटेड हम एक तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट द करंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द जाउल्स इन 10 सेकेंड। देखो हमारे पास किसी कंडक्टर की या किसी हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है हमारे पास, उसकी वोल्टेज कितनी है, 250 वोल्ट है, उसके रेजिस्टेंस कितने हैं, 500 ओम्स। हमने करंट फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने ओम्स लॉ लगा के ओम्स लॉ यूज़ किया, वोल्टेज हमें पता है, करंट की वैल्यू हमें पता है, करंट तो हमने कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो V की वैल्यू आप 250 पुट करोगे, करंट हमने फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस कितने है 500, तो करंट कितना आ रहा है 1/2 एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर। सेकेंड हमने कैलकुलेट करना था कि 10 सेकेंड्स में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जाउल्स में। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई हमने कैलकुलेट किया है, आर हमें पता है, टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स, तो वैल्यूज़ फार्मूलाज में पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.5 का स्क्वायर इंटू 500 इंटू 10, तो हमारे पास कितनी हीट एनर्जी आ रही है, 1250 जाउल्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट देखो, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल केटल, टोस्टर, ओवन, होम हीटर, रूम हीटर्स, गीजर्स एक्सेट्रा। देखो जैसे हमारे पास जो भी अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है, ओवन, टोस्टर, रूम हीटर्स, गीज़र्स, तो उसमें से रेजिस्टेंस करंट जैसे भी फ्लो करेगा तो वायर का रेजिस्टेंस क्या होना है, हाई होता जाएगा, क्योंकि मोस्टली उसमें क्या है, नाइक्रोम वायर यूज़ की होती है, उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। तो हम इन सारे अप्लायंसेस में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम बल्ब में इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे बल्ब में मोस्टली कौन सा फिलामेंट यूज़ किया होता है, टंगस्टन मेटल का। इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इसमें से ज़्यादा टाइम के लिए हम बल्ब को ग्लो कर रहे हैं तो ईजिली ये ग्लो करना बंद नहीं करता, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। फ्यूज़ में भी हम इस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।